हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। तो हम लोग के हार्ट में ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल जो भी एक्टिविटी होता है उसको हम लोग एक ग्राफ के वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, वही हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अच्छा, इस चीज़ में बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। तो याद रखिए कि ग्राफ एक मशीन है, ग्राम एक ग्राफ है, क्रिस क्रॉस उल्टा कर देना, ग्राफ मशीन, ग्राम एक ग्राफ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखिए। अच्छा, हम लोग अब आप लोग बोलिएगा कि कैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम लोग लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर हम लोग को लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लेते हैं। हम लोग लगाते हैं रिस्ट पे और एक लगाते हैं हम लोग लेफ़्ट एंकल पे। ठीक है, उससे हम लोग अपनी हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। आप लोग और अगर हम लोग को बहुत अच्छे से डिटेल में चाहिए अपनी हार्ट की एक्टिविटी तो हम लोग बहुत सारे लीड्स को चेस्ट के रीजन में लगाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मूवी वगैरह में ये सब कि चेस्ट के रीजन में बहुत सारे विलेन को लगा रहता है या फिर हीरो को भी लगा रहता है और पिप पिप आवाज़ आते रहता है, या दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब इसका हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसमें 3 इसके पार्ट है, एक पी वेव, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एक टी वेव। ठीक है, तो पी वेव हम लोग को बताता है एट्रिया का एक्साइटेशन, मीन्स एट्रियल रीपोलराइजेशन। पी वेव हम लोग को बताता है एट्रियल रीपोलराइजेशन। क्यूआरएस एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हम लोगों को बताता है वेंट्रिकल का एक्साइटेशन, मीन्स वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हम लोग को बताता है। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्यू जो है वो हम लोगों को बताता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्यू जो है वो हम लोग को बताता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोग का वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है। और हम लोग अगर जितना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उतना अगर हम लोग काउंट कर ले तो हम लोग उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हम लोग के हार्ट की बीट का रेट क्या है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम लोग के हार्ट की बीट का रेट क्या है। अब टी वेव हम लोग को बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, जैसे कि अब एक्साइटेड था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, वेंट्रिकल हमारा एक्साइटेड स्टेट में था, अब उससे नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, मीन्स वो टी वेव में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जॉइंट डायस्टोल हो जाता है। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद बहुत ही बार आ चुका है कि इंड ऑफ टी वेव क्या बताता है। तो इंड ऑफ टी वेव इंड ऑफ सिस्टोल बताता है। इंड ऑफ टी वेव क्या बताता है हम लोग को, इंड ऑफ सिस्टोल बताता है। ठीक है, और हम लोग याद रखना है एक चीज़ और कि हम लोग का जो ईसीजी है वो लगभग हर एक इंडिविजुअल का लगभग सेम होता है। ईसीजी का जो शेप है वो सेम होता है। अगर थोड़ा भी डिफरेंस आ रहा है मीन्स पक्का उस इंसान में कोई ना कोई डिजीज़ है। अलग अलग इंडिविजुअल का ईसीजी सेम होता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। थैंक यू।